अगर किसी गाड़ी के एटीट्यूड, रोड प्रेजेंस और रगिड डीएनए की बात होती है ना, तो वो कोई और नहीं महिंद्रा की थार है, और ये है थार रॉक्स। 5 डोर थार है, तो ऐसे में इस गाड़ी में जो रियर सीट स्पेस है उसमें कितना मजा आपको मिलने वाला है वो तो आपको पता चलेगा ही। साथ ही फीचर्स कंपनी क्या क्या ऑफर कर रही है और इस गाड़ी का जो डीजल इंजन है 4x4 जो टेक्नोलॉजी कंपनी ऑफर कर रही है वो कितना ज्यादा आपको बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आता है, वो भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। थार रॉक्स वाकई आपको काफी ज्यादा माचो अपील देती हुई नजर आती है। 6 पैक आपको ग्रिल देखने को मिल जाती है, एलईडी हेडलाइट्स, स्ट्रॉन्ग बम्पर और स्ट्रॉन्ग बोनेट अपराइट स्टांस के साथ इस गाड़ी को वाकई काफी ज्यादा यूनिक बनाता है। अब ऑब्वियस सी बात है 4x4 कार है, तो ऐसे में इसका जो अप्रोच एंगल है वो भी आपको काफी ज्यादा जबरदस्त देखने को मिल जाता है। और अगर आप साइड में आएंगे ना, तो यहाँ पर 19 इंच के जो व्हील्स हैं वो वाकई काफी ज़्यादा बढ़िया नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो व्हील आर्च है, ये जो क्लैडिंग है साइड, ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त नज़र आती है। थार रॉक्स यहाँ पर लिखा गया है, और ये जो वाइट कलर है ना, ये इस गाड़ी पर काफ़ी ज़्यादा यूनिक नज़र आता है। यहाँ पर साइड स्टेप्स दे दिए गए हैं और 5 डोर है, तो ऐसे में जो रियर दरवाज़ा है यहाँ पर आपको 90 डिग्री से भी थोड़ी सी ज़्यादा की ओपनिंग देखने को मिल जाती है। तो ऐसे में जो इनग्रेस एग्रेस है इस गाड़ी का वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो चुका है। वहीं अगर आप रियर प्रोफाइल में आएंगे, रियर प्रोफाइल में जाने से पहले यहाँ पर आप देखो 4x4 की बैजिंग देखने को मिल जाती है। और रियर प्रोफाइल में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर जो स्पेयर व्हील है वो ऑब्वियसली बात है इस गाड़ी के रोड प्रेजेंस को और ज़्यादा एनहेंस करता हुआ नज़र आता है। अब फीचर्स भर भर के दे दिए हैं, तो ऐसे में इस गाड़ी में आपको 360 डिग्री पार्किंग व्यू कैमरा भी मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको डिफॉगर वगैरह भी देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ अगर आप इस गाड़ी का बूट ओपन करते हैं तो यहाँ भी आपको ह्यूज बूट स्पेस मिल जाता है। अब देखो सामान भी हमने थोड़ा सा रखा हुआ है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कितना सारा स्पेस आपको देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर। 5 डोर थार है, तो ऐसे में जो रियर गेट है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड ओपन होता है और इनग्रेस एग्रेस काफ़ी बढ़िया हो जाता है। अब अगर आपके घर में ओल्ड पीपल हैं या फिर छोटे बच्चे हैं तो उनके अंदर आने और बाहर जाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और यहाँ पर आप मुझे देखेंगे ना, तो मुझे तो पर्याप्त अंडरनीथ थाई सपोर्ट मिल रहा है, लेग रूम बढ़िया है, हेड रूम तो ज़बरदस्त है ही। और जो पीछे वाली सीट है ना, इनका आप एंगल कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से जितना आपको चाहिए। 3 लोग आराम से आ जाएंगे। अगर आप 2 लोग यहाँ पर बैठते हैं तो यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा, 2 छोटे छोटे कप होल्डर्स मिल जाएंगे और एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बीच में जो बैठेगा उसके लिए फिक्स्ड है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और फीचर्स के तौर पर आपको यहाँ पर एक टाइप सी यूएसबी पोर्ट मिल जाता है, 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको मैगजीन होल्डर वगैरह भी देखने को मिल जाता है। हाँ, जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको बताया ना कि इस गाड़ी में आपको स्टोरेज स्पेस की कमी महसूस होती है, तो वो होती है, वहाँ पर कंपनी थोड़ा काम कर सकती थी। थार रॉक्स एक ऐसी कार है जिसमें आपको भरपूर फीचर्स तो मिल जाते हैं। जो नॉर्मल थार है ना, उसके मुकाबले इस गाड़ी में अगर आप बैठेंगे तो वाकई ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम नज़र आने वाली है। ऑब्वियसली बात है, अब अगर हम लुक एंड फील की बात करें तो जितना भी मटेरियल कंपनी ने यूज़ किया, अब देखो यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है टॉप वेरिएंट में, तो ऐसे में ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नज़र आने वाली है। इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM मिल जाता है एंड बेस्ट पार्ट तो ये है कि आपको यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बड़ी सी आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है, जिसके चलते आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया व्यू मिल जाता है। अब थार रॉक्स के अंदर आपको टॉप वेरिएंट में वेंटिलेटेड सीट्स भी मिल जाती है, छोटे छोटे कप होल्डर्स मिल जाते हैं और साथ ही यहाँ पर आपको ये लो ट्रांसफ़र केस का आपको प्रॉपर नॉब मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का गियर शिफ्टर मिल जाता है और यहाँ वायरलेस चार्जिंग पैड वगैरह, ये कुछ फीचर्स है जो कि कंपनी ऑफर कर रही है। इसके अलावा इस गाड़ी में आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। अब यहाँ पर आर्मरेस्ट देख रहे हैं, ये स्लाइडिंग फंक्शन के साथ आता है, ये वाला तो नहीं आता बेसिकली, लेकिन हाँ इसके अंदर ठीक ठाक स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। अब स्टोरेज स्पेस की बात करें ना, तो वहाँ आप थोड़ा सा निराश हो सकते हैं। वहाँ इसलिए निराश हो सकते हैं क्योंकि दरवाज़ों पर जो स्पेस कंपनी ऑफर कर रही है वो बहुत ही कम है। सिर्फ फ्रंट दरवाज़ों पर ही नहीं, रियर जो डोर्स हैं वहाँ पर भी आपको स्पेस बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलता है। तो प्रैक्टिकलिटी वाइज आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत निराश होते हैं, लेकिन बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पर जितने भी बटन्स वगैरह हैं ईजी टू यूज़ हैं, आपकी रीच में रहते हैं। आपको कोई भी फंक्शन या कोई भी फीचर आपको यूज़ करना है तो वो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील अच्छा है, स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स भी अच्छे हैं और इन पर दिए गए फीचर्स भी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है फुल्ली डिजिटल है, उसमें आपको तमाम जानकारियाँ मिल जाती हैं और जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो भी काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पर आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। अब
इस गाड़ी में तो आपको हार्मन कार्डन के स्पीकर्स मिल रहे हैं, लेकिन अब कंपनी ने क्या किया है, जो नई वाली थार है ना, उसमें आपको डॉल्बी एटमॉस भी दे दिया, जो कि अच्छी बात है। इस गाड़ी में नहीं है, लेकिन हाँ, अब अगर आप नई थार लेंगे टॉप एंड मॉडल, तो उसमें आपको डॉल्बी एटमॉस भी मिल जाएगा। महिंद्रा थार रॉक्स का हम टॉप एंड डीजल 4x4 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट चला रहे हैं। अब इस गाड़ी में जो इंजन मिलता है वो है 2.2 लीटर का एम-हॉक डीजल इंजन, और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ तो इसकी जो पावर आउटपुट है वो थोड़ी अलग देखने को मिल जाती है। 150 हॉर्स पावर, साथ ही 330 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। लेकिन हम चला रहे हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है ये। और ये जो इंजन है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ पावर जनरेट करता है 172 हॉर्स पावर, साथ ही 370 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। अब टॉर्क आपको अच्छा खासा मिल जाता है, पावर आपको अच्छी खासी मिल जाती है। तो अगर आप इस गाड़ी को हाईवे पर चला रहे होते हैं तो गाड़ी आपको इनफ पावर प्रोड्यूस करती हुई नज़र आती है। और साथ ही साथ अगर आप इस गाड़ी को सिटी वगैरह में भी चला रहे हैं तो जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वो भी आपको काफ़ी अच्छी खासी प्रतिक्रिया देता हुआ नज़र आता है। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि अगर आप सिटी में चला रहे होते हैं तो थार है, एसयूवी है, तो आप ना थोड़े ऊंचे बैठते हैं। तो जब ऊंचे बैठते हैं, जब आप सिटी में गाड़ी चला रहे होते हैं, जो चारों तरफ का व्यू है वो आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाता है, और आप ईज़िली इस गाड़ी को कहीं पर भी चला सकते हैं। एंड सबसे खास बात यह है कि इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है, केबिन इंसुलेशन आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, एंड गाड़ी चलाते हुए आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। स्टीयरिंग का फीडबैक भी अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप तेज़ रफ्तार में मोड़ने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती। सस्पेंशन सेटअप भी काफ़ी बढ़िया कंपनी ने किया है। अब ये 4x4 ट्रांसमिशन के साथ है, यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र केस भी देखने को मिल जाता है। तो इस गाड़ी के साथ हम ऑफ रोडिंग भी करेंगे, लेकिन प्रॉपर अभी आपको ऑन रोड का बता देते हैं। देखो, अगर हम ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। अब स्पीड इस टाइम पर 70 है, एकदम से मैं ब्रेक लगाता हूँ तो यहाँ पर ये गाड़ी काफ़ी अच्छी खासी स्टॉपिंग पावर देती हुई नज़र आ रही है। जो 3 डोर थार है, ऑब्वियसली बात है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बॉडी रोल देखने को मिलता है, लेकिन इस गाड़ी में आपको कम से कम बॉडी रोल देखने को मिलता है। ये थार रॉक्स आप कह सकते हो कि प्रॉपर एक कार है जिसे आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। डीजल इंजन है, पावरफुल इंजन है, तो ऐसे में अगर आप इस गाड़ी से माइलेज चेक करते हैं तो आपको आराम से ये 12 से 13 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे देती है अगर आप इस गाड़ी को सिटी में चला रहे हैं। और अगर आप हाईवे पर लॉन्ग रूट पर इस गाड़ी को चला रहे हैं तो आपको आराम से ये गाड़ी 15 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज भी ऑफर कर देती है। थार रॉक्स में आपको कुछ एडास लेवल के फीचर्स भी मिल जाते हैं, तो ऐसे में अगर आप हाईवे पर अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल में इस गाड़ी को चला रहे होते हैं तो ये काफ़ी बढ़िया काम करता हुआ नज़र आता है। अब ऑन रोड तो हमने इस गाड़ी को चला लिया, लेकिन अगर आप ऑफ रोडिंग करते हैं तो वहाँ पर ये गाड़ी वाकई आपको काफ़ी ज़्यादा खुश करती हुई नज़र आती है। अप्रोच एंगल काफ़ी बढ़िया है, ब्रेक ओवर एंगल काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, डिपार्चर एंगल भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है। एंड इवन अगर आप वाटर वेडिंग कैपेसिटी भी चेक करते हैं 650 mm की मिल जाती है, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ग्राउंड क्लियरेंस 226 mm का मिल जाता है। तो ऐसे में ये जितने भी नंबर्स आपने देखे हैं उन नंबर्स के हिसाब से इस गाड़ी के साथ आप अगर ऑफ रोडिंग कर रहे होते हैं तो ये गाड़ी काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करती हुई नज़र आती है। मल्टीपल ड्राइव मोड्स आपको इसमें मिलते हैं, नॉर्मल तो नॉर्मल है, बाकी स्नो, मड, सैंड, ये 3 ऑफ रोड मोड्स आपको मिल जाते हैं। तो ऐसे में आप इस गाड़ी को अगर ऐसे इलाकों में लेके जा रहे हैं जहाँ पर काफ़ी चुनौतीपूर्ण रास्ते हैं तो वहाँ पर ये गाड़ी उन रास्तों को काफ़ी बढ़िया तरीके से टैकल करती हुई नज़र आ जाती है। इसके अलावा इस गाड़ी में आपको प्रॉपर एक ट्रांसफ़र केस मिल जाता है, तो ऐसे में आपको 2 हाई 4 हाई या 4 लो पर चलाना है तो आप उस पर चला सकते हैं। और इन केस अगर आप कहीं ऐसी जगह फंस जाते हैं 4 लो पर लगाने के बाद भी जहां पर गाड़ी के पहियों पर ट्रैक्शन नहीं आ रहा होता, तो वहां पर आपको रियर डिफरेंशियल लॉक का बटन भी दिया गया है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक है। और आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो वहाँ पर आपको उन टायर्स में ट्रैक्शन भी मिल जाता है और आप ईज़िली उन मुश्किल रास्तों से भी निकल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप मड में चला रहे होते हैं, यानी कि कीचड़ में चला रहे होते हैं, तो उसके लिए कंपनी ने एक फ़ीचर दिया है जिसका नाम है इंटेली टर्न। अब ये इंटेलिजेंट टर्न आप कह सकते हो। तो ऐसे में अगर कीचड़ वाली सड़कों पर आप चला रहे हो और आपको एकदम से टर्न करना है और आप चाहते हैं कि आपका जो टर्निंग रेडियस है वो बेहद कम हो जाए, तो ऐसे में क्या होता है, आप उस फीचर को ऑन करेंगे, 4 लो पर लगाकर मड मोड सिलेक्ट करके फीचर को आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि जो रियर टायर है वो लॉक हो जाएगा और आप इजीली गाड़ी को टर्न कर सकते हैं। तो ओवरऑल ऑन रोड तो ऑन रोड, लेकिन जो ऑफ रोडिंग पर इस गाड़ी की परफॉर्मेंस है वो वाकई आपको खुश करती हुई नज़र आती है। अब देखो, गाड़ी में सब चीज़ बढ़िया है,
लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत एक जगह है कि इस गाड़ी में जो टेक्नोलॉजीज़ कंपनी ऑफ़र कर रही है, ठीक है, वहाँ पर आपको काफ़ी सारे ग्लिचेस देखने को मिलते हैं। अब मैं इस गाड़ी को ना रिवर्स मोड पर चला रहा था। रिवर्स मोड पर चलाते चलाते क्या हुआ कि कैमरा पहले ऑन हुआ, फिर एकदम से जो स्क्रीन है वो प्रॉपर ब्लैंक हो गई, मतलब कुछ भी नहीं आ रहा। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि जो टेक्नोलॉजी ग्लिचेस हैं वहाँ पर कंपनी को थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। अब महिंद्रा थार रॉक्स को हमने ऑन रोड चलाया, साथ ही साथ ऑफ रोडिंग भी की, इसके साथ इस गाड़ी की कैपेबिलिटीज़ चेक की, फीचर्स चेक किए और इस गाड़ी की परफॉर्मेंस भी चेक की। देखो, अब महिंद्रा थार रॉक्स की जो शुरुआती कीमत है वो तो है 13 लाख रुपए एक्स शोरूम। हमारे पास ये टॉप एंड ट्रिम है, डीजल ऑटोमेटिक 4x4, तो इस गाड़ी की जो कीमत है वो है 23,09,000 रुपए एक्स शोरूम। अब इस कीमत के लिहाज से देखा जाए तो ये गाड़ी एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित हो रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको निराश करती हैं, जैसे कि इस गाड़ी में आपको टेक्नोलॉजी ग्लिचेस काफ़ी देखने को मिलते हैं, जो कि मैंने आपको बताया दिखाया कि जब मैं रिवर्स पर ले रहा था तो ऑब्वियसली बात है रिवर्स कैमरा ऑन होना चाहिए, तो वहाँ पर जो डिस्प्ले है, इंफोटेनमेंट सिस्टम है, वो बंद हो गया था, ठीक है। बाकी इस गाड़ी ने मुझे काफ़ी ज़्यादा खुश किया। इंटेलिजेंट फीचर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। रियर डिफरेंशियल लॉक जो फीचर है वो काफ़ी बढ़िया अच्छे से काम करता हुआ नज़र आता है। डीजल इंजन की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त है और गाड़ी में जो नॉर्मल थार है उसके मुकाबले कंफर्ट भी आपको ज़्यादा मिल जाता है। तो आप इस गाड़ी के साथ एडवेंचर पर जाना चाहते हैं तो वहाँ तो आपको फ़न मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप इस गाड़ी को डेली कम्यूट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल आप बताओ आपकी क्या राय है इस महिंद्रा थार रॉक्स को लेकर। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।